अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप में मैं हूं आपका मेज़बान मोइज़ खान। आज जो हमारे मेहमान हैं बेशक वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। तनवीर चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के जो हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर भी हैं और रिसेंटली 240 NA उनसे इन्होंने अपना इलेक्शन का वो उम्मीदवार भी रहे हैं और मतलब उससे कोई अच्छी खबर नहीं आई लेकिन उसके उम्मीदवार थे और अब UC 7 से जो है वो चेयरमैनशिप का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो उनकी पूरी सियासी जो सफ़र था उसके बारे में। जी तो तनवीर चौधरी साहब, कैसा सफ़र रहा आपका? पहले तो जी आपको मैं अपने ऑफिस पे वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के यहाँ पे कोई ज़्यादा लंबी जमात नहीं है अरसे सही, की। बिल्कुल। ये तकरीबन ज़्यादा भी हुआ तो 3 साल 3.5 साल का अरसा है। बिल्कुल। इस 3 साल 3.5 साल के अरसे में हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल को मुतारिफ़ करवाया। हमारा इंतखाबी निशान जो था वो फूल था। सही, ठीक है। अचानक हमें GDA के प्लेटफॉर्म से आना पड़ा तो हमारा इंतखाबी निशान सितारा बन गया। अब NA 240 का एक अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, बड़े अच्छे इंसान थे डिप्टी इकबाल साहब, और उनकी वफ़ात हो गई और NA 240 जो है वो एक सीट खाली हुई। सही। तो सीट उसका मैंने फ़ायदा उठाया क्योंकि मुझे अपने GDA को मुतारिफ़ कराना था और इंतखाबी निशान जो हमारा सितारा है उसको मार्केट में इन करवाना था। सही, बिल्कुल। तो मैंने जो है NA 240 की जितनी कंपेन थी उसमें यही लोगों को मैसेज दिया कि आप जो है भले NA 240 में हमारा साथ ना दें लेकिन आने वाले महीने के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हैं, आपके हर जो है UC से हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, हमारे वार्ड से काउंसलर्स खड़े हैं, आप उनको मुंतखब करवाएं, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी खिदमत करेंगे। सही। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने अपने इस सफ़र को शुरू किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ, कोरंगी बेशक एक कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं था। इधर आपको मतलब जो शुरू से हमने सुना है खूनी सियासत इधर चलती आई है। एक तो आपने अपने कदमों को बड़ी मुश्किल से इधर जमाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के नाम पर और सडनली अब आपको जब सितारे के ऊपर आके लड़ना पड़ रहा है, मतलब ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो आपने बनाया है, तो ये इसमें कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा? क्योंकि लोगों के जहन में तो ये है ना कि पहले आप दूसरी पार्टी में थे, अब आप दूसरी पार्टी में, लोगों को तो बस समझाना बड़ा मुश्किल है इन चीज़ों के बारे में। यही तो हुआ है ना मेरे साथ कि हमने लोगों को जो समझाया ना वो हमने फूल को मुतारिफ़ करवाया। बिल्कुल। हमारा इंतखाबी निशान फूल था। बिल्कुल। अब आखिर में आके हमें मिल गया सितारा GDA, क्योंकि हम सारे जो है जितनी जमातें हैं वो GDA के इंतखाबात निशान पर लड़ रही हैं। सही। तो अब जो है ना उसकी कंपेन जो मेरी 240 की कंपेन थी ना, वो टोटल आपने देखा होगा, जितने भी आपने मेरी स्पीच सुनी होगी, उसमें मैं आवाम को बता रहा था कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। यहाँ पे जो सियासत हो रही है पानी की सियासत, मैंने आवाम को भी बताया, उसमें कौन इन्वॉल्व है हमको वो भी बताया, किस तरह हमारा पानी जो है कोरंगी का बेचा जा रहा है, बिल्कुल हमने उनको वो भी बताया। और हम एक समझ ले जिहाद लड़ रहे हैं यहाँ पे, एक जहाद लड़ रहे हैं यहाँ पे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसमें कामयाबी अता फरमाएंगे। और उसका पहला जो है ना नतीजा आ चुका है कि एक 100 क्वार्टर का एरिया 50B, सही, उसमें हम लोगों ने बड़ा अल्लाह के फजल करम से काम किया और कल 3 बजे उसका वाल खुलेगा और हम खुद खड़े होकर चेक करेंगे कि पानी आ रहा है या पानी नहीं आ रहा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा मैंने आपकी सियासत को शुरू से ही नोट किया है, हमारा वैसे बेसिकली ज़ाती साथ भी काफ़ी वक्त से रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ को जानना चाह रहा हूँ, मैंने आपकी सियासत में कभी ये रुख नहीं देखा था कि जो एग्रेसिवनेस मुझे नज़र आई आपकी सियासत में, मैंने आपकी स्पीचेस सुनी 240 के लिए दौरान में जो आप कर रहे थे, लोगों पे जो इतनी तनकीद की गई, ये पहलू आपका मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो मैं ये जान सकता हूँ कि मतलब ये इतनी जो नफ़रत अंगेज़ी लोगों के लिए आ गई है, या मतलब ये उनकी ज़ाती तौर पर उनसे है या किसी और बिना पर? देखिए मेरी बात सुनें, देखिए जब मैंने आपको क्या बोला हमें जिहाद करना पड़ेगा, कोरंगी की आवाम बड़ी पिसी हुई आवाम है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब लोग अगर टैंकर ख़रीदेंगे और खारे पानी से यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो आप जितने भी फैक्ट देखें ना, मैंने सबसे पहले क्या बोलता हूँ, यहाँ के सियासतदान चोर हैं। बिल्कुल, मैं भी एक पॉलिटिशियन हूँ। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट सियासतदान चोर है। बिल्कुल, पानी की चोरी में वो मुलविस है। सही, ठीक है। पानी, अच्छा, जहाँ पे भी कोई काम होता है 2 नंबर, वहाँ पे पॉलिटिशियन जो है अपना हिस्सा ले लेते हैं, वो काम हो जाता है। बिल्कुल, 2 नंबर काम हो जाता है। अभी
हमारा कुरंगी के अंदर पानी का आपको पता कितना बड़ा मसला है। बिल्कुल। कुरंगी से मलीर में पानी क्यों जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुरंगी में पानी नहीं मिल रहा। बिल्कुल। अभी जो है हमारी जो सिंध सरकार है उनका एक नुमाइंदा है, वो उसने जाली लेटर के ज़रिए हमारे 50 से 4 इंच का कनेक्शन करवा के ज़िला मलीर में लेकर जा रहे थे, वो मैंने बंद करवाया और वाटर बोर्ड वालों को भी मैंने लोगों को बंद करवा दिया। ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला मैंने आपको बोला है कि ये जिहाद है, हमें जिहाद करना पड़ेगा और थोड़ा सा वक्त लगेगा। इंशाअल्लाह ताला कुरंगी की आवाम को पानी मैं कह रहा हूँ इतना मिलेगा कि आपकी सोच है। आप 240 में अपनी हार को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो मैंने आपको बताया ना, हारता मैं तब जब मैं NA240 की कंपेन चलाता। सही। मेरी अब जितनी कंपेन उठा लें NA240 के ऊपर मेरी एक भी कंपेन नहीं थी, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात ये, जैसे ही 48 घंटे पहले कंपेन बंद हुई, उसके बाद हम लोग अपने ऑफिसों में बैठ गए। मैंने अपने वर्कर्स को बोला यहाँ पे दंगल है, सियासी दंगल है, हम लोग बाहर ही नहीं निकले। अगर हम हारते तब जब हम अपने कैंडिडेट अपना पोलिंग एजेंट बिठाते, हम वहाँ पे आखिरी दिन के अंदर जो है टेंट लगाते, हम जो है जो उसकी सारी चीज़ें थी वो पूरी करते, कन्वेंस लेके आते। तो ये तो एक तयशुदा प्लान था। NA240 आपको भी पता है जीता कौन और जितवाया किसको गया। बिल्कुल। आपको सबको पता है। मैं कहता हूँ एक बच्चा जो है ना 5 साल का, आप उससे भी पूछेंगे ना कि NA240 का इलेक्शन कौन जीता और जितवाया दी किसको गई सीट, तो वो आपको पता चल जाएगा उसके ऊपर ना। तो ये एक फेक इलेक्शन था। तो मैंने इससे अच्छा मुझे शुरू से ही मैंने अपनी बल्दियात की कंपेन चलाई और इंशाअल्लाह ताला आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, ये अवाम इंशाअल्लाह ताला हमें मुंतखब करेगी, हमारे नुमाइंदों को मुंतखब करेगी, जो इंशाअल्लाह ताला इस अवाम का खिदमत करेंगे। सही। तो अब जैसे UC7 की तरफ से आप चेयरमैनशिप का जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है और क्या फोकस आपने किया हुआ है? बिल्कुल। और उससे उम्मीदें क्या हैं बेसिकली? हाँ बिल्कुल। अभी जो ना ये जो UC7 है, इसके लिए मैंने भरपूर तैयारी, इसकी वोटर लिस्टें मैंने ले ली हैं अभी से। वोटर लिस्टों पे कार्ड बनना भी से शुरू हो गया। कैंप वोटर लिस्टें, घर घर जाकर एक एक दरवाज़ा खटखटा कर हम लोगों को कन्वेंस करेंगे। भरपूर जिसको कहते हैं ना डोर टू डोर कंपेन, वो मैं चलाऊँगा और इंशाअल्लाह ताला फतेह जो है हक की होगी इंशाअल्लाह। अच्छा चौधरी साहब, कुछ पार्टीज़ ऐसी पाकिस्तान में मशहूर हैं जिनको हम नॉर्मली मतलब अगर ऑफ एयर देखा जाए तो उन पार्टीज़ को जो है वो ड्राई क्लीन पार्टी भी कहा जाता है। तो पीर पगाड़ा साहब की जो पार्टी है उसको बेसिकली वन ऑफ देम रखा जाता है कि मतलब जिसने अपने गुनाह माफ़ करवाने या जिसने अपने जो है वो पुराने केसेस ख़त्म करवाने या अगर ऐसे कोई उनका कोई रिकॉर्ड है तो वो इस पार्टी में आ जाए तो उनको कोई कुछ भी नहीं कहता। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास जो बंदे आ रहे हैं उनका कोई बैकग्राउंड चेक करने के लिए या जैसा, क्योंकि माशाल्लाह से जिस स्पीड से इस पीर पगाड़ा पार्टी ने फंक्शन लीग ने कुरंगी में अपने कदम जमाए हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या है लोगों को रखने का? देखिए मेरी बात सुने, बड़ी अच्छी बात की आपने। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल एक वाइड पाकिस्तान की पार्टी है और पीर साहब पगाड़ा उसके इनके सरबराह जो फेडरेशन की बात करते हैं। बिल्कुल। हमारी असल जो पार्टी है ना जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो ओनली ऑन वन पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल है। बिल्कुल। ठीक है। उन्होंने जंगे, हमारे हुरों ने जंगों में जो है शाना बशाना फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं, बल्कि यहाँ से सिंध से उधर चले गए राजस्थान, इंडिया के राजस्थान तक हमारी जो है फ़ौज वो घुस गई थी यहाँ से। तो एक वाइड पार्टी हमारी है, लेकिन हमने वो बैकग्राउंड, वो जो हमारा बैकग्राउंड है या जो भी हमने उसको साइड पर रखा। जो यहाँ पे जितने भी हमने लोग लिए हैं ना, ऑलमोस्ट न्यू लोग हैं जो पहली दफ़ा फंक्शनल लीग को, जो पीर साहब पगाड़ा को लाइक करते हैं, जो हमारी तंजीम को लाइक करते हैं। इसमें आपको कोई भी किसी भी किस्म का ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसके ऊपर केसेस होंगे और जो टारगेट किलिंग में मुलविस होंगे, ऐसा कोई भी आपको बंदा नहीं मिलेगा। आप विज़िट कर लें, कयूमाबाद से शुरू हो जाए, लाइन 89 चले जाएँ, फिर यहाँ से शुरू हो जाए और मलीर हॉल्ट हर जगह चले जाए, आपको ऐसा एक भी बंदा मेरे पास नहीं मिलेगा जिसके केसेस होंगे या हमने उनको यहाँ पे पनाह दी है। एक भी बंदा आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा चैलेंज है आपको। एक बंदा नहीं आप मुझे दिखा सकते। अच्छा, दूसरा परसेप्शन ये है कि ये साइयों की पार्टी है, तो मतलब लोगों को इनकरेजमेंट मिलती है इस चीज़ से कि मतलब जब आप कैंपेन कर रहे होते हैं और आपके सीनियर्स या आपके बड़े वो आपके साथ ना हो या वो ऐसी सिचुएशन में आपके साथ ना खड़े हों,
तो लोगों के बाद लोगों को मतलब क्या पैगाम पहुंचेगा इसमें, किस तरह का पहुंचता है, मतलब इस तरह की चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी इतना एक्टिव जो है मतलब बड़े साइयों को देखा नहीं है कभी भी सियासत में, मतलब सड़कों की सियासत पे, जैसी कुरंगी की सियासत है उसमें, या जैसे डिफेंस की सियासत है या लियाकताबाद की सियासत है, उस हिसाब से मुझे वो थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। देखिए पहले तो शायद साईं वाले इतनी जो है ना सियासत नहीं करते थे। बिल्कुल। अब उनको भी, जब हम लोग एक्टिव है ना, तो उनको भी अभी थोड़ा जो है ना मज़ा आ रहा है सियासत में, तो अब वो भी एक्टिव है। आपने भी देखा होगा हालिया पिछले दिनों में साईं इस्माइल शाह राशदी साहब खुद आए थे यहाँ पे, कुरंगी में भी आए थे, और लांडी में भी गए वो, बल्कि गली गली भी गए, और मुझे उन्होंने बोला भी कि तुम बताओ और कहाँ पे जाना है, मुझे बुलाओ। तो इंशाल्लाह ताला भी UC7 की जो कंपेन है उसके अंदर साईं यहाँ पे आएंगे भी। और सबसे जो अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास आपका बार बार इस बात पे आ रहा है कि आपके पास लोग आ कैसे गए, वो मुझे नहीं पसंद करते, वो बेसिकली वो पीर साहब पगारा को पसंद करते हैं, वो यूनुस साईं को पसंद करते हैं, पीर साहब के बेटों को करते हैं, यूनुस साईं को सबको पसंद करते हैं। तो जो पीर हैं उनसे लोग मोहब्बत करते हैं, उनका एक मोहब्बत का अकीदत का रिश्ता भी है। तो जहाँ पर भी जाते हैं एक पीर साहब पगारा की ऐसी शख्सियत है, हर इंसान उनको लाइक करता है। तो हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है। और हमारी जमात में आपको किसी भी जमात का आदमी नहीं मिलेगा। अगर यही करना होता तो आज शायद मैं यहाँ किला भी फतह किया हुआ होता। अगर यही लोग लेने होते ना मुझे, तो मैं आज अपनी फंक्शन लीग के दरवाजे खोल दूँ तो ऐसे पता नहीं कितने लोग मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन हम नहीं लेते हैं। सही। अच्छा, दूसरा मैंने इस पूरी सिचुएशन में ये जानने की कोशिश की थी कि जितनी स्ट्रगल आपने यहाँ पे की है उसमें मतलब जो पुरानी पार्टियां यहाँ से जा चुकी हैं, मैं उनके मतलब नाम नहीं लेना चाहता, आप लेकिन जानते हैं, उनकी काफ़ी कारकुनान ने काफ़ी बड़ी तादाद में शमूलियत इख्तियार की थी। तो उनमें से कई ऐसे भी लोग थे, मतलब उनके कुछ ट्रैक रिकॉर्ड्स ऐसे थे, तो क्या वो बाज़ आ चुके हैं या उन पर कोई आपने दोबारा डबल चेक किया है? देखिए बात सुने, वो वक्त और था। सही। उस वक्त मीडिया को, आप चंद मीडिया के लोग थे, चंद चैनल से उनको दबा दिया गया था। सही। आज मीडिया आज़ाद है। बिल्कुल। सबसे मेन है कि आप ये भी छोड़ दें, मीडिया को तो छोड़ दें, आज सबसे बड़ा जो हथियार है वो सोशल मीडिया का है। बिल्कुल। यहाँ पे एक गोली चलती है, सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह खबर फैल जाती है। बिल्कुल। तो अब तो मुर्गी का बच्चा भी नहीं मर सकता ना। हाँ, ये इसलिए तो खुल के सारी जमातें जो है ना वो सियासत कर रही है, और सियासत करने में भी मज़ा आ रहा है। अब वो दौर चला गया, और इन जो किराए के टारगेट किलर्स थे, अब वो तो अपने बराबर वाले ना, जो जिस घर में रहते होंगे उसके बराबर वालों को किलिंग तो दूर की बात है, थप्पड़ नहीं मार सकते। वो एक थप्पड़ मारेंगे तो अगला 10 थप्पड़ मार के उसको गली के दूसरे कोने पे गंदे नाले में भी गिराता है। अभी इनकी वक़्त ये हो गई है, तो इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इनकी वैल्यू तब थी जब नामालूम अफराद थे, तो अब वो दौर ही नहीं है, ना वो दौर आएगा। ना हमारे इदारों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी सिंध रेंजर्स ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। आपको पता है किसके कहाँ हमारा कराची कहाँ पहुँच चुका था। हमारे पुलिस के नौजवान इतने शहीद हो गए, आपको पता है कितने लोग शहीद हो गए हमारे पुलिस के। उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, रेंजर्स की इतनी कुर्बानियाँ, वो रायगा नहीं जाएंगी, वो कभी भी वो दौर नहीं आ सकते। लेके चलते आए, और उनकी पेशन गोइयाँ, मतलब शाह मर्दान शाह साहब की जो पेशन गोइयाँ थी, वो तो पाकिस्तान के लिए बड़ी हैसियत का हामिल रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तब सियासत में वो लेवल नहीं था, अब आप आ गए हैं सड़कों पे उस सियासत पर। अब जो तकद्दुस उस वक्त रखा गया था पीर साईं पगाड़ा का, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे अब जब आप उन सड़कों पे वो सियासत करेंगे, या आप में से अगर कोई करप्ट बंदा होगा या कोई करप्ट ऐसी चीज़ सामने आएगी, तो क्या उन पे कीचड़ उछाली जाएगी? तो फिर उस चीज़ के लिए आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार हैं, या फिर वही शिद्दत पसंदी जैसे तहरीक लब्बैक में भी जो देखने में आया रिसेंटली, तो क्या उस तरह का तो कोई पस मंज़र नहीं होगा? देखिए, अब सबकी गारंटी तो नहीं ले सकते ना। बिल्कुल। कई अच्छे लोग भी आएंगे, बिल्कुल, कुछ बुरे लोग भी आएंगे। तो हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग आ गए थे बुरे, मैंने तो पकड़ के निकाले। सही। अब कोई अगर बुरा, एक घर के अंदर 4 भाई हैं, एक भाई अगर बुरा है तो 3 भाइयों या वालिद माँ बाप के ऊपर तो नहीं कीचड़ उछाला जा सकता ना। सही। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई गंदा एलिमेंट्स आ भी जाता तो हम उसको फारिग कर देते, फारिग कर देते। हमने, हमारी जमात का जो स्लोगन है हक सच का नारा, सही, मुत्तहिद सिंध मजबूत पाकिस्तान, हक सच का नारा बेच पगारा। सही। हम लोगों ने हक सच के ऊपर काम करना है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है हमें कामयाबी अता फरमाएंगे, और दे रहे हैं अल्लाह पाक भाई, काम हो रहे हैं लोगों के, इंशाल्लाह ताला ऐसा वक्त नहीं आएगा। अब आप रिसेंटली क्या फोकस कर रहे हैं? अभी मैं रिसेंटली अपनी यूसी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, और पानी का जो मसला है ना कुरंगी के अंदर, इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। अभी मैं आपके चैनल के तवज्जुह से इस पानी माफिया को, और ये जो वाटर बोर्ड के जो माफियाज हैं जो चंद रुपयों की खातिर यहाँ पे बिके हुए हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पानी
अवाम का एक बुनियादी मसला है, इसको हल कर दें। लेकिन अगर आपने अभी वो वक्त नहीं है, अगर देखें एक जमात का वो दौर था, वो भी नहीं रहा, तो आपका भी ये दौर नहीं रहेगा बेशक। इंशाअल्लाह ताला अवाम आपका गिरबान भी पकड़ेगी। और मेरी एमडी वाटर बोर्ड जो है मैडम है, अभी मेरे ख्याल उनसे भी दरख्वास्त है कि खुदारा इस कुरंगी की अवाम के लिए सोचें, ये चोरों को भगाएं। ये जगह जगह जो इन्होंने प्राइवेट पंप लगे हुए हैं, आप मीडिया के आप दिखाएं ना, आप दिखाएं ये प्राइवेट पंप चल रहे हैं, ये डेली लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ से पानी जो है ना चोरी करके बेचा जा रहा है। बिल्कुल, आप इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। और मैं भी यही कहता हूँ एमडी वाटर बोर्ड साहिबा से कि खुदारा ये जो पानी माफिया है, इनसे कुरंगी की अवाम की जान छुड़ाएं, ताकि हर गली हर मोहल्ले में पानी है। नहीं, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, ऐसी कोई चीज़ें अगर आपको मालूम है तो आप निशानदेही करें, हम आपके साथ भी चलें। आप मेरे साथ चलें, एक दिन का प्रोग्राम रखें, मैं आपको लेकर चलूँगा, गली गली लेकर चलूँगा। बल्कि आप एक टाइम दें, हम पहले एमडी वाटर बोर्ड से मुलाकात करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ये आप अपने लोगों का भी किबला दुरुस्त करें, ये जो वाल मैन है उनका किबला दुरुस्त करें, या उनकी यहाँ से ड्यूटी जो है कहीं और लगाएं और बाहर के लोग यहाँ पर लगाएं, ताकि ये चोरी बंद हो। सही। तो ओवरऑल आपका जो मैंने जहन देखा, आप बड़े अल्लाह का शुक्र है कि इस चीज़ से मुतमईन नज़र आ रहे हैं इलेक्शन को लेकर। बिल्कुल मुतमईन, और आपकी तैयारियां भी भरपूर हैं। बिल्कुल है। तो कोई दिन ऐसा आप क्यों नहीं रखते हमारे साथ कि हम आपकी कैंपिंग में आपके साथ हों? बिल्कुल चले, बिल्कुल चले। अभी ये फाइनल लिस्ट आ जाए, सही, 2-3 दिन में फाइनल लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद जब हल्के में निकलेंगे अवाम में, तो आप चले, साथ चलें। चलो इंशाल्लाह फिर ज़रूर आपसे उधर भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इसके साथ ही फिर हम थोड़ा सा आपसे इजाज़त चाहेंगे, और इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द आपके साथ एक ऐसे महाज पे मिलेंगे जहाँ पे जो आपकी शिकायतें हैं उनको भी दूर किया जा सकेगा, और फिर हम अपना काम भी कर सकेंगे। जी, तो नाज़रीन, कैमरामैन सरफराज जमाली, हमारी टीम मेंबर सानिया, नवीद अख्तर और मोइज़, हम सबको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर अगले मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।